नियमावली 2026 को मंजूरी मिल चुका है। यह मंजूरी के अधीन अनेकों गाड़ी के हिसाब से उनके दर तय किए गए हैं। जब आप किसी राज्य मार्ग होकर के या किसी राज्य सरकार के द्वारा पुल पुलिया निर्माण के आधार पर उस रास्ते से पास करते हैं तो आपको गाड़ी के आधार पर आपको टोल देना होगा। सबसे पहली गाड़ी वैसी गाड़ी को तय किया गया है जो कार के रूप में है, जो जीप के रूप में है, जो वैन के रूप में है। अगर इस तरह की गाड़ी राज्य सरकार के रास्ते होकर के पास करती है तो वैसे गाड़ी को ₹1.25 प्रति किलोमीटर के दर से टोल देना होगा। यदि आपकी गाड़ी छोटी व्यावसायिक गाड़ी है जैसे पिकअप या माल ढोने वाली छोटी गाड़ी, तब आपको प्रति किलोमीटर ₹2 के हिसाब से देना होगा। यदि आपकी गाड़ी बस या 2 एक्सल की गाड़ियां हैं तब आपको ₹4.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर देना होगा। यदि आपकी गाड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे डंपर, तब आपको ₹6.65 प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर देना होगा। यदि आप बड़ी गाड़ी यानी 7 एक्सल की गाड़ी या उससे अधिक बड़ी गाड़ी को राज्य सरकार के रास्ते होकर के पुल पुलिया होकर के ले जाते हैं तब आपको ₹8.10 प्रति किलोमीटर के दर से आपको टोल देना होगा। तो सबसे पहले यह बात को समझेंगे, टोल होता क्या है। टोल यह होता है जब सरकार या सरकार के द्वारा दिए जाने वाली ठेकेदारी जब निजी कंपनी को दी जाती है, तब सरकार या निजी कंपनी उस रोड को, स्टेट वे को, हाईवे को बनवाती है और बनवाने के बाद जो सरकार की लागत आती है, जो खर्च आती है, तो वह खर्च को वापस रिकवर करने के लिए, उस लागत को वापस प्राप्त करने के लिए सरकार टोल को बनाती है और अलग अलग गाड़ी को गाड़ी के हिसाब से उसको टोल देना होता है। और आपके मन में यह भी जवाब आता होगा जो लागत रिकवर कर लेने के बाद क्या टोल लेने की प्रक्रिया क्या बंद नहीं हो सकती है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, यह टोल लेने की प्रक्रिया बंद नहीं हो सकती है। इसलिए बंद नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार प्रॉपर तौर पर जो आप रोड बनाते हैं या आप जब किसी काम को करते हैं तो लगातार उसको मेंटेन करना होता है। चाहे लाइट की मेंटेनेंस हो या कोई व्यक्ति रोड पर एक्सीडेंट कर गया हो, उसके लिए एम्बुलेंस की सेवा देना हो, या कोई गाड़ी एक्सीडेंट करके एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना हो, उस दौरान क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो क्रेन का उपयोग करने के लिए, रोड को मरम्मत करने के लिए, लाइट लगवाने के लिए, एम्बुलेंस देने के लिए, यदि आपका गाड़ी कहीं बीच रास्ते में डीजल पेट्रोल खत्म हो जाती है तो वह भी टोल प्लाजा का काम है प्रोवाइड करना आपके जगह तक। तो ये सारी सुविधाएं दी जाती है और उसके बाद आपके द्वारा ही टोल के नाम पर दिए गए टैक्स से सरकार नई नई हाईवे, नई नई रोडवेज, नई नई स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का निर्माण करती है। इसलिए टोल कभी भी बंद नहीं होता है। यदि आपका रोड से उस रोड से आप पास करते हैं तो आपको टोल देना होगा। और दूसरी बात यह आपको समझना होगा, जो अभी तक टोल का नियम कितने बार लागू किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, यह नियम अभी तक 3 बार लागू किया गया है। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत 1851 में इंडियन टोल एक्ट लाया गया था। उस इंडियन टोल एक्ट के माध्यम से सरकार यह बात को कही थी, जो सैन्य या सैन्य की गाड़ी यानी सुरक्षा में लगे हुई गाड़ी या सुरक्षा के लोग यदि उस टोल प्लाजा से पास करते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा बात, उस नियम के अंतर्गत इस बात को कहा गया था, जो वह रोड को या जो नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को जो सरकार बनाती है, वह सरकार स्वयं उस कर का वसूली करेगी या उसके द्वारा नियुक्त ठेकेदार इस चीज का इकट्ठा करेगा, टोल को वसूलेगा। और तीसरा बात, यह बात को कहा गया था, जो व्यक्ति टोल नहीं देता है उसे आर्थिक तौर पर दंड दिया जाएगा। ऐसा इंडियन टोल एक्ट के तहत 1851 में कहा गया था। उसके बाद बात आती है 1956 टोल एक्ट।
जिसके माध्यम से यह कहा गया था सैन्य या वीआईपी गाड़ी, जैसे सैन्य या आपातकालीन की गाड़ी आप कह सकते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या पुलिस से जुड़ी हुई सुरक्षा के व्यक्ति यदि उस टोल प्लाजा से पास करते हैं तो उसको टोल नहीं देना होगा। उसके बाद इस नियम के अंतर्गत यह बात को भी कहा गया, जो वीआईपी गाड़ियां जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या कोई सांसद और विधायक उस टोल प्लाजा से पास करते हैं, उन्हें भी टोल नहीं देना है। उसके बाद इस नियम के अंतर्गत इस बात को कहा गया, यदि आपको उस टोल प्लाजा पर 3 मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो आपको टोल नहीं देना है। उस नियम के अंतर्गत इस बात को भी कहा गया, जो यदि आप उस रास्ते से पास करते हैं, रास्ते में अगर प्रॉपर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या वो रास्ता खराब है, उस केस में भी आप टोल नहीं दे सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और उसके बाद जब बात आती है 1990 का टोल नियम के अंतर्गत, उस नियम में यह कहा गया, जो 2 टोल की दूरी 60 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए, उसके बीच में टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज यह कहा गया, जो अगर 100 मीटर की दूरी तक अगर लंबी कतार गाड़ी का लगा हुआ है तब आप टोल नहीं दे सकते हैं। तीसरा बात इसमें यह भी कहा गया, यदि रोड का प्रॉपर मेंटेनेंस या रोड उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता का प्रॉपर सहयोग नहीं किया जा रहा है, गाड़ी खराब हो जाने पर में या गाड़ी का डीजल खत्म हो जाने पर में, तो उस केस में भी आप टोल नहीं दे सकते हैं। ऐसा 1990 टोल नियम के अंतर्गत कहा गया। उसके बाद बात आता है फास्टैग का। फास्टैग क्या होता है? फास्टैग कहने का मतलब, या फास्टैग एक ऐसी कार्ड है जो आपके गाड़ी के शीशे के ऊपर में लगी होती है। जब आप किसी टोल प्लाजा से पास करते हैं तो अपने आप वह एक डिटेक्टर होता है जो उस फास्टैग को कैच करके आपके अकाउंट से बैलेंस को घटा देता है, काट लेता है, जब आपको वहां रुकना नहीं होता है। ये फास्टैग का नियम 2015 से फोर्सफुली पूरे भारत में लागू किया गया, और जिस व्यक्ति के गाड़ी के ऊपर में फास्टैग नहीं होता है उस व्यक्ति को 2 गुना आर्थिक दंड पैसे के तौर पर दिया जाता है। बात बाकी आप क्या इस तरह के टोल टैक्स के बारे में विचार रखते हैं? क्या यह नियम सही है या इसमें और क्या बदलाव होना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में दें। जय हिंद।